चलिए रेक्टिफिकेशन कंटिन्यू करते हैं। लिखा है इसमें एरर ऑफ ओमिशन होली, जो पूरी तरीके से छूट गया हो। एग्जाम्पल एक दिया गया है, बट गुड्स फ्रॉम राम 2000 ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। गुड्स खरीदा गया है राम से और कितने का, 2000 रुपए का, और रिकॉर्ड करना भूल गए हैं तो क्या करेंगे? याद करिए जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में क्या करते थे? रिकॉर्ड कर देना है, इसको बताना नहीं। आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है एरर ऑफ कमीशन। कमीशन की एरर है, मतलब किया तो है लेकिन कुछ गलत हो गया है। अब लिख रहे हैं बट गुड्स फ्रॉम राम 250। क्या लिखा है? बट गुड्स फ्रॉम राम 250, लेकिन इसको रिकॉर्ड जो किया गया है, बट रिकॉर्डेड 520। अब देखो, सोचना है, बहुत आसान सी बात है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन्होंने जो गुड्स खरीदा, कितने का खरीदा? 250 का। तो करना क्या चाहिए था? परचेजेज अकाउंट डेबिट 250 टू राम। लेकिन ये कह रहे हैं कि फिगर गलत हो गई है। अब फिगर दोनों साइड गलत हुई है, ये कैसे पता चला? उसने एक साइड की बात नहीं की, उसके दिमाग में 225 से 520 आ गया। इसका मतलब हुआ कि उसने जो किया है, जो गलती की है, रॉन्ग एंट्री जिसको कहते हैं, परचेजेस अकाउंट को डेबिट किया है कितने से? 520 से, और टू राम किया है, ऐसा उसने कर दिया है 520। ये कर चुका है। अब इसको ठीक करने के लिए क्या करना होगा? परचेज में 520 हो गया। अब देखते हैं 520 माइनस 250 कितना आता है? 270। इसका मतलब है कि परचेज हमारी बढ़ी हुई है। कितने से बढ़ी है? 270 से। तो इसको क्या करेंगे? कम कर देंगे। कम कैसे करेंगे? डेबिट होके बढ़ा है तो क्रेडिट कर देंगे। हमने लिख दिया टू परचेजेज। $270, और राम को क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। राम डेबिट 270। कुछ मुश्किल लग रहा है? नहीं। आगे बढ़ते हैं। एक अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, पूरा करते हैं, ठीक है। इलस्ट्रेशन 1 इसमें लिखा, रेक्टिफाइंग द फॉलोइंग एरर्स, सोल्ड गुड्स टू राकेश 800 वाज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। क्या है? सोल्ड गुड्स टू राकेश 800 वाज ओमिटेड टू रिकॉर्डेड। तो राकेश को गुड्स सोल्ड किया तो उसकी जनरल भूल गया करना रिकॉर्ड, तो क्या करेंगे? जर्नल एंट्री। एंट्री क्या होगी? बोलो। राकेश डेबिट, राकेश डेबिट, अमाउंट कितना है? 800, और टू क्या हो जाएगा? सेल्स अकाउंट 800। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। सोल्ड गुड्स टू अमर 1500 वाज रिकॉर्डेड एज 5100। क्या हुआ? अब देखना है। सोल्ड गुड्स टू अमर, अमर को कितने में गुड्स बेचा है? 1500 में, और रिकॉर्ड हो गया है 5100 का। इसमें से कितने का अधिक हुआ है? 0063, 3600, 3600 एक्स्ट्रा रिकॉर्ड हो गया है। इसका मतलब है कि एंट्री डेबिट और क्रेडिट अकाउंटिंग सही है, अमाउंट गलत है। ध्यान देने की बात है, एक अकाउंटिंग सही है, गलत क्या है? अमाउंट गलत है। अमाउंट गलत में कम है कि ज्यादा है? अगर ज्यादा है तो रिवर्स करना है, और कम है तो सेम एंट्री करनी होती उतने अमाउंट से। बात समझ में आ रही है? तो सोल्ड गुड्स टू अमर
अमर को बेचा है, तो एंट्री क्या हुई होगी, अमर डेबिट टू सेल्स। अब क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। कैसे करेंगे, सेल्स डेबिट, समझ में आ रही बात ना, सेल्स अकाउंट डेबिट 3600 टू अमर। ध्यान रखना, हम टेस्ट लेंगे जल्दी इसका, एक आध दिन में। समझ में नहीं आए तो पूछ लेना। बट गुड्स फ्रॉम गोपाल 1000 वर नॉट रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ तो क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर देंगे। लिखना है क्या, नहीं लिखना है, इसमें कुछ बताना नहीं है, जर्नल एंट्री पढ़ा है, सब हम ही लिख देंगे, क्या करना है। सोल्ड गुड्स टू मोहन 5100 वाज रिकॉर्डेड 1500। डिफरेंस अब भी वही है जो इलस्ट्रेशन था, लेकिन अब क्या है, सोल्ड गुड्स टू मोहन, मोहन को गुड्स बेचा गया 5100 का और रिकॉर्ड 1500 का, मतलब 3600 से कम रिकॉर्ड हुआ है। तो एंट्री करेंगे, एंट्री सेम होगी, अमाउंट का डिफरेंस होगा। सोल्ड गुड्स टू मोहन में क्या करते हैं, मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कुछ नहीं होता है, अगर आपको जर्नल एंट्री लेजर पोस्टिंग ढंग से आती है तो रेक्टिफिकेशन बहुत आसान है, नहीं आती है तो फिर तो बात ही अलग है। बट गुड्स फ्रॉम राम 5000 इज रिकॉर्डेड एज 500। लो, बट गुड्स फ्रॉम राम, राम से क्या किया गया, गुड्स खरीदा गया 5000 का, लेकिन रिकॉर्ड कितने से किया गया है, 500 से। तो जब परचेज करते हैं तो एंट्री क्या होती है, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू राम, है ना, हाँ 4500 का डिफरेंस है। बस ये देखना है, अगर डिफरेंस कम है, मतलब अगर कम रिकॉर्ड किया है तो सेम एंट्री करके रिकॉर्ड कर देते हैं, अधिक किया तो रिवर्स करके खत्म कर दिया। गुड्स रिटन बाई रमन 400 इज रिकॉर्डेड ट्वाइस, दो बार एंट्री हो गई, तो एक एंट्री को कैंसिल कर देंगे। बात समझ में आ रही ना। गुड्स रिटन बाई रमन, रमन के द्वारा गुड्स रिटर्न किया गया है, मतलब मेरा सेल्स रिटर्न होगा या परचेज, ये बताओ। लिखा है सेल्स रिटर्न, तो हमको क्या करना है, एक एंट्री को रिवर्स करना है। तो सेल्स रिटर्न क्या होती है, जब हम सेल्स रिटर्न होती है रियली तो क्या करते हैं, डेबिट या क्रेडिट, तो क्या करेंगे, टू सेल्स रिटर्न, खत्म करना है ना, तो टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, और डेबिट किसको करेंगे, रमन को। अमाउंट कितना था, 400। कोई डाउट है, अगर है तो पूछ लेना, ठीक। बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन कब, जब आपको जर्नल एंट्री और लेजर पोस्टिंग आती, अगर नहीं आती है, रट करके पढ़ लिया है, तो फिर तो ये भी हो जाए भगवान भरोसे, ठीक है। अब इन्होंने कंपनसेटरी एरर बताया है, ठीक है। आपकी बुक में लिखा है, राइटर महोदय ने लिखा है कंपनसेटरी एरर, लिखा है परचेज बुक इज अंडर कास्ट बाई 100। क्या लिखे हैं, परचेज बुक का जो टोटल किया गया वो 100 रुपए से कम किया गया है। और फिर क्या लिखा है, सेल्स बुक आल्सो, सेल्स बुक भी 100 रुपए कम से की गई है, और इन्होंने इसको कंपनसेटरी एरर कहा है। एक सेंस में तो ठीक है कि एक ट्रायल बैलेंस, मतलब जो उन्होंने कहना चाहा है, जहां तक मुझे समझ में आता है, कि चूंकि एक का इफेक्ट ट्रायल बैलेंस के डेबिट में पड़ रहा है और दूसरा क्रेडिट में पड़ रहा है, लेकिन इन्होंने जब रेक्टिफाइंग एंट्री पास किया तो लिखा परचेज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 100% गलत किया है। ऐसा नहीं होता है, परचेज डेबिट टू सेल्स एक जगह गलती नहीं है, आपने परचेज बुक यहां बनाया होगा, ठीक, और सेल्स बुक बनाया होगा,
परचेज बुक के टोटल में यहां पर मान लो 100 रुपए 10,000 आना था, 9,900 आ गया। यहां पर सेल्स बुक में 20,000 आना था, 19,900 आ गया। इसका ये सेंस नहीं हुआ कि इस एंट्री को एक साथ उठा करके कर दीजिए। यहां पर उनका कंसेप्ट फिलहाल कमजोर है, और या किसी बच्चे को दे दिए होंगे लिखने के लिए, उसने लिख दिया गलत सही। इसका जो टोटल होता है वो परचेज अकाउंट में ट्रांसफर होता है। यहां से परचेज अकाउंट में ट्रांसफर हुआ होगा। ध्यान से देखना है बात को, बात समझ में आ रही है? ये परचेज अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है। ध्यान देना, ये दोनों दो गलतियां हैं, और एक गलती का पूछा जाता है कि कंपनसेटरी है कि नहीं है। दो गलतियों को उठा करके थोड़े ना पूछा जाएगा। तो परचेज बुक में, सॉरी, परचेज अकाउंट में हमने क्या किया था, हमने पढ़ाया था आपको इस तरीके से कि हम यहां पर लिखते हैं टू सन्ड्रीज, और क्या लिखते हैं 9,900। बात समझना है। अब मतलब मैं नॉन कंपनसेटरी एरर या जो भी इस तरीके का है, मैं उसी टॉपिक पर आ गया। और सेल्स बुक का टोटल इधर कहां लिखते हैं, सेल्स अकाउंट में। ऐसा आपको टीचर ने नहीं पढ़ाया होगा, सिर्फ वो तो एक सेंटेंस पढ़ा दिया होगा, और बच्चे उसमें बहुत परेशान रहते हैं। मैंने देखा, ऑब्जर्व किया है सीए में पढ़ाते हुए। यहाँ पर फिर हमने लिखा बाई सन्ड्रीज। अब यहाँ पर हम परचेज बुक भी लिखते हैं, एज पर परचेज बुक, एज पर सेल्स बुक, ये सब आपने लिख रखा। चलो मैं लिख देता हूं, एज पर सेल्स बुक 19,900। अब मैं दोबारा से, ध्यान देना, दोबारा से हम लगे टोटल करने, तो हमने देखा कि ये टोटल तो हमारा गलत हो गया। हमने इसको काटा और यहाँ पर क्या लिख दिया 10,000। इसका भी किया तो इसको हमने 20,000 लिखा। ये जरूरी थोड़े ना कि हम दोनों को साथ में टोटल कर रहे थे, और साथ में करेंगे भी तो हमारे पास दो अलग अलग अकाउंट है। बात समझ में आ रही है? अब राइटर महोदय ने क्या किया है आपकी बुक में, इन्होंने एक एंट्री पास किया इसकी। इन्होंने कहा परचेजेस अकाउंट डेबिट 100 टू सेल्स 100। मैं पूछना चाहता हूं अपने वीडियो और माध्यम से, और अगर अपने टीचर से पूछ लेना जा करके, मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब मैं सेल्स अकाउंट में इसको पोस्ट करूंगा तो क्या लिखूंगा, बाई परचेज लिखूंगा क्या ये सेल्स में गलती जो हुई है सेल्स अकाउंट में परचेज के कारण से हुई है? ऐसा तो नहीं है, ये टोटलिंग के कारण से हुई है। ये टोटल के कारण से हुआ है, ना कि परचेज के कारण से हुआ। जब तक वो ऊपर कहे थे इट इज ए कंपनसेटरी एरर, तब तक तो मैं उनकी बात से सहमत हो लेता हूं, मान लेता हूं, ट्रायल टैली कर जाए। लेकिन महोदय ने यहां उठा करके एंट्री कर दिया क्या, रेक्टिफाइंग एंट्री जब परचेज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या लॉजिक बनता है? मुझे नहीं समझ में आता है, मुझे बता दे कोई टीचर या कोई भी। पढ़ाए जा रहे हैं, इसको लोग देख ही नहीं रहे हैं। हिम्मत नहीं पड़ती, राइटर ने लिखा है तो सही लिखा होगा। कोई भी किताब लिख दिया, किताब तो हो ही गई। तो क्या ये 100 रुपए, भाई इससे अगर मैं पोस्टिंग करूं सेल्स अकाउंट में, तो यहां पर मुझे लिखना होगा 100, और क्या लिखना होगा रेफरेंस में, बाई परचेज। क्या ये गलती परचेज में टोटल गलत होने के कारण से हुई थी, या परचेज के कारण से हम इसको ठीक कर रहे हैं? जी नहीं, एकदम सरासर गलत है। ऐसे नहीं लिखा जाता, मजाक नहीं करना चाहिए इसका। यहां पर लिखना है हमको बाई। गलती क्यों हुई है बताइए? अमाउंट नहीं गलत लिखा है, और जाइए, अमाउंट गलत लिखा है, लेकिन फिर क्यों गलत हुआ है? टोटल करने में गलती हुई है। किसमें? टोटल करने में। अब मैं लिख रहा हूं, जरा मैं अपनी बात को लिख रहा हूं यहां पर, तो मैं यहां लिखना चाहता हूं बाय मिस्टेक इन टोटल। क्या ये मैं गलत लिख रहा हूं? ये गलत तो नहीं है, लेकिन मैं कुछ और स्पेसिफिक वर्ड ढूंढ सकता हूं। वो स्पेसिफिक वर्ड क्या होगा? जब मैंने टोटल किया तो ये अंडरकास्ट हुआ कि ओवरकास्ट हुआ? अंडरकास्ट हुआ है।
तो मैं यहां पर लिख सकता हूं बाई अंडरकास्टिंग परचेज बुक। ये रीजन है इसका। हम अकाउंट में रीजन लिखते हैं उसके जब लेजर में जाते हैं। मुझे तो लगता है बहुत से लोगों की ये भी नहीं पता है कि ये हम अभी जब आगे चलेंगे एक साइड वाली वन साइड एरर आती है। आपकी बुक में वन साइड एरर बाद में हमको लगता दी गई है, हम लोग तो पहले इसको पढ़ाते हैं। तो अंडरकास्टिंग जो होती, बाई अंडरकास्टिंग आप परचेज बुक, रीजन क्या था बताइए? रीजन तो इसका अंडरकास्टिंग है ना, यही तो है। तो अगर इसका रीजन अंडरकास्टिंग है तो हम ये एंट्री क्यों कर रहे हैं? भाई राइटर महोदय बता दें हमको, या टीचर जिसने बुक क्या कहते हैं वो क्या बोला जाता है उसको, टीचर ने जो बुक लगवा दिया है सभी स्कूलों में, क्यों लगवा दिया मुझे तो नहीं पता भाई। सॉरी, ये सेल्स का था, ये जो बता रहे थे सेल्स का था, मैंने सेल्स उठाया ना, तो यहाँ का था इसको 20,000 के कारण से। और जब मैं परचेज में आ गया, परचेज में, तो यहां पर भी 100 रुपए है। इसका रीजन क्या है? टू अंडरकास्टिंग। देखो सोते हुए इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। अंडरकास्टिंग तो अब समझ में आ गया होगा, हम लिख लेंगे कि अगर टोटल में कम जोड़ा गया तो अंडरकास्ट लिख लेंगे, ज्यादा जोड़ा गया तो ओवरकास्ट लिख लेंगे। आपको मार्क्स कैसे मिलेगा? मार्क्स ऐसे मिलेगा, आगे टू लगा है कि बाई लगा है। सेल में बाई लगा होने का मतलब है ऐड कर रहे हैं, क्रेडिट साइड में जा रहा है ना। लेकिन परचेज में अगर मैंने इधर लिख दिया तो इसका मतलब उसके मूल से बाहर जा रहे हैं। फिलहाल हम इस पर जब आगे चलेंगे तो फिर से डिस्कशन करेंगे जब आएगा। तो राइटर महोदय ने बीच में लिख दिया था, हमने कहा यहाँ बता लेना ज्यादा जरूरी है। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट है तो पूछ लेना। फिलहाल ये एंट्री मैं नहीं रिकमेंड कर सकता हूं, बाकी मैडम और सर से अपने पूछ लेना। हाँ, तो वो इसी क्लास तक सीमित रखना, अगर मैडम और सर बताते हैं तो। कंपटीशन में एंट्री आप करेंगे तो नंबर मिलेगा नहीं। कंपटीशन मतलब मैं सीए की बात कर रहा हूं, सीए इंस्टीट्यूट इस पर नंबर काट लेगा, देगा नहीं। बात समझ में आती है ना? तो और अकाउंट में जो सीए कहता है वही सत्य है, उसने जो कह दिया वो कह दिया। अब राइटर कहें या कोई भी कहे, फिलहाल गजब की बुक लिख दिया इन्होंने, कई जगहों पर गलतियां मिली हैं। और राइटर आप लोगों की स्कूल में इतने दिनों से चल रही है, पता नहीं टीचर देखते नहीं या देख के इग्नोर कर देते हैं या कुछ और बात है। ठीक है, मेरा मन करता जाके टीचर से पूछ लूं कि पढ़ा रहे हैं मजाक कर रहे हैं आप लोग। गुड्स कास्टिंग 5, अब मैं एक और इलस्ट्रेशन लेता हूं और करता हूं सवाल। गुड्स कास्टिंग 500 हैज बीन रिटन बाय द कस्टमर बट नो एंट्री हैज बीन पास। एंट्री पास कर लेना, मैं एंट्री नहीं पास करने वाला, एंट्री तो पास हो जाएगी ना कि गुड्स कास्ट, लेकिन इतना चर्चा तो ओरली कर ही लूं। गुड्स कास्टिंग 500 हैज बीन रिटन बाय द कस्टमर, तो कौन सी रिटर्न है? सेल्स रिटर्न या परचेज रिटर्न? सेल्स रिटर्न, ठीक है। सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड कहते हैं कि रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं? ठीक है, कैसे पता चला कि इनवर्ड है? हाँ, जब रिटर्न होगी तो अंदर आएगी, सही जवाब। अगला सवाल, डेबिट नोट कब बनाते हैं, क्रेडिट नोट कब बनाते हैं? ये भी मैंने पढ़ाया है। डेबिट नोट कब बनाते हैं? और बोलो बोलो। सिस्टम भूल गया है तुम्हें, गलत। ध्यान रखना, जिस रिटर्न में क्या, जिस रिटर्न में पार्टी डेबिट होती है वहां जब रिटर्न करने पर पार्टी डेबिट होती है। जब हमने सेल किया था तो क्या हुई थी? पार्टी क्रेडिट हुई थी। तो जब हम रिटर्न होगा तो क्या होगी? पार्टी डेबिट होगी। तो जब रिटर्न में, रिटर्न का जब प्रोसेस होता है पार्टी डेबिट होती है तो हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? आई एम डेबिटिंग योर अकाउंट,
फ्रॉम क्या कहते हैं विद द रुपीज ऑफ 1000, इसीलिए इसका नाम डेबिट नोट रखा गया। और जब कोई भी व्यक्ति जिससे मैंने गुड्स परचेज किया है, तो जब परचेज में वापस करता हूं, मैं गलत बोल गया शायद, एक मिनट। जब हम सेल्स किए होते हैं, तब जब वापसी आती है तो हम उस पार्टी को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। वापसी करने पर क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। बात समझ में आ रही है भाई? तो यहां पर क्या इशू होता है, क्रेडिट नोट इशू होता है। और जब हमने परचेज किया हुआ है, परचेज की केस में हमने पहले पार्टी को क्या किया था, जब परचेज किया था तो क्रेडिट दिया था। तो जब उस परचेज हमने वापस कर दिया है तो क्या करेंगे, पार्टी को डेबिट करेंगे। तो सेल्स रिटर्न में क्या होता है, पार्टी क्रेडिट होती है। सेल्स रिटर्न में पार्टी क्रेडिट होती है। अरे जब सेल किया था, देखो राम डेबिट किया था और टू सेल्स किया था 1000। तो जब रिटर्न होगा तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होगा 500 और टू राम होगा। तो यहां पर हमने पार्टी को क्या किया, क्रेडिट किया है। सेल्स रिटर्न में पार्टी क्रेडिट हो रही है, ऐसे ध्यान देना, रटना नहीं है। जब पार्टी, जिस रिटर्न में पार्टी क्रेडिट होती है उसको क्रेडिट नोट कहते हैं, उस डॉक्यूमेंट को जो पेपर दिया जाता है। और जिस रिटर्न में पार्टी को डेबिट करते हैं तो परचेज में करते हैं, परचेज रिटर्न में, तो वहां पर हम डेबिट नोट इशू करते हैं। क्लियर? तो जब परचेज रिटर्न होता है तो उसके साथ में जो डॉक्यूमेंट जाता है उसका नाम होता है डेबिट नोट। और जब सेल्स रिटर्न होता है उसके साथ के डॉक्यूमेंट को क्या करते हैं, क्रेडिट नोट कहते हैं। ठीक है, तो कहां पर थे हम लोग? Bought goods from Mohan for 4500 is recorded as 5400 in purchase book। मोहन से गुड्स खरीदा हमने कितने का, 4500 का। और किया क्या है, 5400 लिख दिया है। कितना, 5400, डिफरेंस 900। ज्यादा लिखा या कम लिखा है, ज्यादा लिखा है। तो मुझे करना क्या था, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन 4500 से, लेकिन मैंने परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन कितने से किया है, 5400 से। इसका मतलब अधिक कर दिया है, थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। कैसे कम करना पड़ेगा, मोहन डेबिट, समझ में आ रहा ना? हाँ, डाउट होगा तो पूछ लेना, तुरंत पूछना। टू परचेजेस, देखो मैं लाइन वाइन नहीं बना रहा हूं कि लाइन खींचो, लाइन खींचने का काम आप लोगों का है। अगला है गुड्स वर्थ 1000 वर गिवन एज चैरिटी नॉट रिकॉर्डेड। नॉट रिकॉर्डेड की मैं कोई एंट्री करूंगा नहीं, आप लोग कर लेना नॉट रिकॉर्डेड की एंट्री। गुड्स वर्थ 1000 वर गिवन एज चैरिटी वर नॉट रिकॉर्डेड, तो चैरिटी की एंट्री कर दो। 1000 का गुड्स दिया हमने चैरिटी के लिए, तो क्या होगा एंट्री, चैरिटी डेबिट, चैरिटी खर्चा है, परचेज हमारी एसेट डिक्रीज हो रही है। गुड्स सोल्ड टू सोहन 1000, क्या है, गुड्स सोल्ड टू सोहन 1000 इज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन सेल्स बुक। 2 बार कर दिया है, तो क्या करेंगे, एक बार रिवर्स कर देंगे। तो सोहन डेबिट टू सेल्स हुआ होगा, तो रिवर्स करने के लिए क्या करना होगा, सेल्स अकाउंट डेबिट 1000 टू सोहन 1000। गुड्स रिटर्न टू कुमार एंड कंपनी 2000 वर ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। क्या है, गुड्स रिटर्न टू कुमार एंड कंपनी 2000 वर ओमिटेड टू रिकॉर्डेड, तो इसकी एंट्री कर लेंगे। अब ध्यान देना, गुड्स रिटर्न टू कुमार एंड कंपनी मतलब कुमार एंड कंपनी को रिटर्न किया गया है, तो इसका मतलब ये कौन सा है, परचेज रिटर्न है, तो इसकी रिकॉर्डिंग कर लेंगे। क्या करेंगे, हाँ, कुमार एंड कंपनी डेबिट टू परचेज। आगे साहब ने लिखा है
बोथ परचेजेस बुक एंड सेल्स बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाई 100 ईच। उन्होंने इसकी जनरल एंट्री किया है। फिलहाल मेरा मन नहीं करता कि मैं इसकी जनरल एंट्री करूंगा, मैं इसको अंडरकास्ट ओवरकास्ट के माध्यम से ही सॉल्व करना चाहता हूं, बाकी मर्जी आप लोगों की है। क्लियर? अब आगे लिखा गया है एरर ऑफ प्रिंसिपल, और फिर उसमें बताया गया है। तो ध्यान देना, जर्नल एंट्री में एरर ऑफ प्रिंसिपल का कोई लॉजिक नहीं है कि मैं एरर ऑफ प्रिंसिपल की एंट्री अलग तरीके से करूंगा। बात समझ में आ रही ना? हाँ, एंट्री करते हुए हम उसको देख सकते हैं कि एरर ऑफ प्रिंसिपल है कि नहीं है, लेकिन ऐसा कोई वो नहीं है कि एरर ऑफ प्रिंसिपल है तो उसका रेक्टिफिकेशन दूसरी तरीके से होता है। भाई कोई भी एक एंट्री अगर मैं अभी देख रहा हूं इन्होंने कैसे किया है, जैसे लिखा है, एक उसमें एग्जांपल लिया है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। सही है, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि इससे आपको ये नहीं डिसीजन ले लेना है कि अरे इसमें क्या करेंगे, जब एरर ऑफ प्रिंसिपल होगा तो रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे, ये हमको नहीं देखना है। हमें ये देखना होता है टू साइडेड है कि वन साइडेड है, कैसे उसको रेक्टिफिकेशन करेंगे। सस्पेंस बना है कि नहीं बना, अभी फिलहाल मैंने सस्पेंस पढ़ाया नहीं है तो मैं उस पर चर्चा करना नहीं चाहता हूं। तो अभी सिर्फ उतने पर ही चर्चा, अभी जो बुक में आगे चलेंगे तभी वो कुछ पढ़ना है इसमें। बट गुड्स 2000 इज डेबिटेड टू प्लांट अकाउंट। गुड्स खरीदा गया लेकिन इसको क्या कर दिया गया, प्लांट अकाउंट में डेबिट कर दिया गया है। बात समझ में आ रही है? 2000 का गुड्स खरीदा गया और इसको डेबिट कहां किया गया, तो गलत क्या हुआ है, परचेज में करना था। तो परचेज में करना था, परचेज में कर देते हैं। लो, परचेजेज अकाउंट डेबिट हमने कर दिया, कितना 2000, और प्लांट में गलती से हो गया है तो क्या करेंगे, प्लांट को क्रेडिट कर देंगे, एंट्री बन गई। अब यहां पर जो मैं एंट्री बनाता हूं, ध्यान रखना, ये क्या था, ये गलत एंट्री थी, परचेज की जगह प्लांट ने ले लिया था, लेकिन वहां जो टोटलिंग में मिस्टेक आ रही थी, क्या वो सेल्स की जगह परचेज या परचेज की जगह सेल्स आया था, ऐसा तो नहीं था ना। आगे बढ़ते हैं, फिर एक और एग्जांपल है, सेल्स प्रोसीड ऑफ ओल्ड मशीनरी हैज बीन क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। जब मशीनरी बेचते हैं तो उसकी एंट्री क्या करते हैं, कैश डेबिट टू मशीनरी, ठीक है, या बैंक डेबिट टू मशीनरी, ये एंट्री करते हैं, लेकिन उसको क्या कर दिया, सेल अकाउंट में कर दिया है। तो इसका मतलब है कि मशीनरी में नहीं किया। मैं लिख देता हूं इसको, सेल प्रोसीड ऑफ ओल्ड मशीनरी हैज बीन क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। तो इसको ऐसे हुई होगी, क्या कहते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट 2500 टू सेल्स अकाउंट 2500, ये इन्होंने कर दिया। करना क्या चाहिए था, यहां पर मशीनरी को करना चाहिए था, ठीक है, सेल की जगह मशीनरी होनी चाहिए, क्योंकि मशीनरी बेचा है। सेल में मैं कौन सी सेल ले जाता हूं, जो गुड्स की सेल होती है, मशीनरी इज नॉट गुड्स। अब कोई बहस कर सकता, हो सकता है मशीनरी ही बेचने का काम करते हो, तो लिखा होता है, अगर नहीं लिखा है तो हम नहीं मानेंगे। और तुम फर्नीचर भी करते हैं तो फर्नीचर लिखा होगा कि फर्नीचर का व्यवसाय है, तो मैं मशीनरी को क्रेडिट करूंगा। मशीनरी ठीक हो गई हमारी, $2500, और डेबिट क्या करेंगे, सेल को डेबिट करके खत्म कर देंगे। ठीक है, एक और कर लें, छोटा सा, कुछ है नहीं इसमें, मैं इसीलिए फटाफट इसको निपटाना चाह रहा हूं। जहां पर थोड़ा बहुत आएगा वहां बता देंगे कि ये ज्यादा है, बस थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन में साथ में इसलिए करना चाह रहा हूं कि ये ना हो कि आपको आया नहीं। रेक्टिफाइंग द फॉलोइंग एरर्स, कुछ गलतियां दी गई हैं जिनको हमें रेक्टिफाई करना है। तो शुरू करते हैं हम लोग। गुड्स सोल्ड टू मोहन 10,000 रिकॉर्डेड
1000 कम रिकॉर्ड किया गया है, सोचना ही नहीं है, मैं सिर्फ जर्नल एंट्री लिख लेता हूं। क्या? मोहन डेबिट टू सेल्स। अब सोच लूंगा अमाउंट कितना लिखना है, 9000। 9000 कम किया गया तो और लिख देते हैं, 10,000 जगह 1000 लिख दिया था। Bought goods from Kamal 400 is recorded as 4000। अब उल्टा करना होगा, गुड्स खरीदा गया कमल से तो एंट्री क्या करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कमल, लेकिन ये ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया गया। अब करना क्या है, इसको खत्म करना है, कम कर करके ठीक करना है। तो क्या करूंगा, एंट्री को रिवर्स। क्या एंट्री करेंगे, कमल, समझ में आ रहा है ना, कमल डेबिट टू परचेज। ज्यादा लिख दिया तो उसी एंट्री को रिवर्स कर देना होता है, कम लिखा तो उसी एंट्री को सेम कर देना। अब अमाउंट में सोच लेता हूं कितना ज्यादा किया था, 3600, तो यहां पर हम लिख देते हैं 3600। हो गया। नो एंट्री हैज बीन मेड फॉर गुड्स रिटर्न बाय राम, एंट्री कर लेना, राम के द्वारा गुड्स रिटर्न किया गया, इसकी कोई एंट्री पास नहीं की गई, एंट्री पास कर लेना, जर्नल एंट्री में पढ़ चुके हो। गुड्स सोल्ड टू अमर 1500 फॉर कैश इज रिकॉर्डेड बोथ इन कैश बुक एंड इन सेल्स बुक एंड पोस्टेड टू लेजर फ्रॉम बोथ द बुक्स। ध्यान देना है, क्या कह रहे हैं, गुड्स सोल्ड टू अमर 1500 फॉर कैश। अब बताइए, अब सोच रेक्टिफिकेशन सोचना छोड़ दो, मैंने बताया था, मैं इसको लिखता हूं और फिर समझाता हूं। गुड्स सोल्ड टू अमर, सोल्ड टू अमर, फॉर रुपीज 1500 फॉर कैश, ठीक, इज रिकॉर्डेड in both cash book and sales book। रख दिया मैंने। ये बताओ, अगर मैं इसको सोचूं तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए थी, ये लिखा गुड्स सोल्ड टू अमर फॉर रुपीज 1500 फॉर कैश है, तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, अमर अकाउंट डेबिट टू, हाँ, कैश डेबिट टू अमर। ये कहां से पढ़ के आई हो, जब गुड्स बेचा गया है तो एंट्री क्या होगी, बहुत सही, कैश अकाउंट डेबिट 1500 टू सेल्स। मैं पढ़ा पढ़ा के पागल हो गया और समझ में नहीं आता तुम लोगों को। जब गुड्स अमर को बेचा गया और लिखा हुआ है फॉर कैश साफ शब्दों में, तो अमर का नाम कहां से आ गया, जनरल एंट्री भूल गई, मतलब चैप्टर आगे पढ़ते जाओ, पीछे का भूलते जाओ, पढ़ना लिखना तो है नहीं। गुड्स सोल्ड टू अमर फॉर रुपीज 1500 फॉर कैश, मैंने साफ शब्दों में समझाया था, अगर कैश लिखा हुआ है तो कैश होता है, मैंने इसीलिए एंट्री को लिखा था। पूछूं तो जरा, नाम कब देखना होता है, जब क्लियर कट इंस्ट्रक्शन नहीं होती। यहां क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है, फॉर कैश लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है एक कैश ट्रांजैक्शन, और सेल हो रही है, सेल की एंट्री ही नहीं बताना है। वाह भाई, टू अमर, बाई अमर, सेल्स अमर, गजब, ये कौन सा तरीका था, ये स्टाइल नहीं समझ में आई हमको, ये एंट्री होनी चाहिए थी। बात समझ में आ रही है। और अगर मैं इसको जाके सब्सिडरी बुक में पढ़ता तो कहां एंट्री करता, इसको कहां रिकॉर्ड करता, कैश बुक में करता। बात समझ में आ रही ना। लेकिन अब देखो, यहां तक मैंने ये सोचा
जिसने पूरी लाइन पढ़ी और एक्सपर्ट नहीं है तो जिम्मेदारी उसकी है कि वो समझ पाए या ना समझ पाए, मेरी नहीं। मैं बार बार समझा रहा हूं, फिलहाल आप लोग भूल जाओगे, फिर यहां तक पढ़ना है तुम्हें। अब आगे देखना, इज रिकॉर्डेड इन बोथ कैश बुक एंड सेल्स बुक। पहले ट्रांजैक्शन पढ़ा, हमारे मन में एक फिगर बनी। क्या फिगर बनी? कि इसे कहाँ जाना चाहिए था। मैंने पहले देखा जनरल एंट्री, फिर देखा अच्छा कैश बुक की बात कर रहा, तो कैश बुक में गया, तब तो जनरल एंट्री नहीं होगी, तो कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया। लेकिन इसने कहा ये कैश बुक में भी रिकॉर्ड है और सेल्स बुक में भी रिकॉर्ड है, तो सेल्स बुक में रिकॉर्ड हुआ तो इसका क्या मतलब हुआ, जरा मुझे समझाइए सब्सिडरी बुक से। सेल्स बुक में क्रेडिट जो सेल होती है उसको, तो इसका मतलब यहां से क्या फर्क पड़ा होगा, अब क्या रेक्टिफाई करना है। सेल्स बुक में रिकॉर्ड हुआ है, गलत है, तो उसी गलती को सुधारना है। कैसे सुधारेंगे? सेल्स बुक को डेबिट कर देते हैं और क्रेडिट किसको करेंगे? वाह गजब। सेल्स बुक में रिकॉर्ड होने का मतलब होता है, मैंने वहां से पोस्टिंग करके सिखाया था, लेकिन उसके बाद तो रिवीजन का मौका नहीं मिला होगा। रेक्टिफिकेशन में पीछे के सारे चैप्टर कवर हो जाएंगे, ध्यान रखना। जो चैप्टर नहीं पढ़ा होगा दोबारा से पढ़ लेना, नहीं तो रेक्टिफिकेशन मिलता नहीं है। मैंने पढ़ाया था ऐसे, देखो यहां पर लिखा होगा नाम, वहां पर क्या नाम था इसका? अमर। बात समझ में आ रही है? तो अमर के सामने आपने लिख दिया होगा कितना, अमाउंट कितना है, 1500। तो अमर के अकाउंट में, यहां अमर का अकाउंट होगा, अमर के अकाउंट में सेल्स है ना, डेबिट में 1500 पोस्ट हुआ होगा और टोटल में जुड़ जाएगा। मतलब इसका अर्थ क्या होता, मैं बता रहा हूं अगर नहीं समझ में आ रहा तो। इसका अर्थ ये होता है जब मैंने सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया है तो पार्टी डेबिट टू सेल्स हो गया, मतलब अमर डेबिट टू सेल्स। सब्सिडरी बुक फिर से पढ़ लेना, बात समझ में आ रही ना। परचेज बुक में रिकॉर्ड होने का मतलब क्या होता है? परचेज डेबिट टू वो व्यक्ति, सेल्स नहीं, परचेज डेबिट टू पार्टी, ठीक ना। परचेज डेबिट टू, हाँ, तो सेल्स बुक में रिकॉर्ड होने का मतलब क्या है? पार्टी डेबिट टू सेल्स। यही ये परीक्षा का चैप्टर है, पिछले सारे चैप्टर की रिवीजन हो जाएंगे यहाँ पर। जिसने नहीं पढ़ा है या पढ़ करके भूल गया, एक बार पढ़ लिया तो फिर विद्वत जन है, क्या दिक्कत है। तो अल्टीमेटली पार्टी डेबिट टू सेल्स हो गया है, तो रेक्टिफाई कैसे करेंगे इसको? सेल्स अकाउंट डेबिट। इतनी मेहनत इसलिए नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे पता है इसके बाद तो फिर आदमी भूल जाता है। भाई अभी कर लिया, ये वाला कर लिया, यही वाला क्वेश्चन आने वाला है, सारे पेपरों में आएगा, इसके अलावा दूसरे थोड़े ना आएंगे। ऐसे लोग करते हैं, ऐसे लगता है कि यही मान करके पढ़ रहे हैं। ये वाला इलस्ट्रेशन तो कर लिया हमने ना, अब यही वाला एग्जाम में आने वाला है, क्या जरूरत है, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, खत्म कहानी। नो एंट्री हैज बीन मेड फॉर परचेज रिटर्न, एंट्री कर लेना। और सेल्स ऑफ गुड्स 520 टू राकेश इज रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक 250, एंट्री कर सकते हैं। सेल्स ऑफ गुड्स 520 टू राकेश, कितने का? 520 रुपए का। रिकॉर्ड कितना किया गया? 250, मतलब 270 रुपए का डिफरेंस, तो कम रिकॉर्ड किया गया है। सेल्स ऑफ गुड्स 250 टू राकेश, राकेश को जो हमने सेल किया है 520 का किया है, और रिकॉर्ड कितने का किया है? 250 का, तो 270 कम किया है। तो जब सेल की एंट्री क्या करते हैं? राकेश डेबिट 270 टू सेल्स 270, ये एंट्री हो जाएगी। डाउट है तो पूछ लो, नहीं है तो फिर मिलते हैं, टाटा बाय बाय।